सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथी मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन हमने CTET किया हुआ है, लेकिन हमारे नियुक्ति पत्र अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी है। तो इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे साथी अपनी नियुक्ति को लेकर के परेशान हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि आपका CTET वैलिड होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। कल का हो सकता है वीडियो में मैं NCT का अप्रूव्ड लेटर आपको भेज दूं, वीडियो के साथ आपको वीडियो के साथ लगाऊं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं, अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए NCT द्वारा जारी दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार समय समय पर यथा संशोधित NCT की उक्त अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगी और उन व्यक्तियों पर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कक्षा 1 से 8 के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि देखिए, NCT के अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खंड 1 के उपखंड क में उल्लेखित व्यक्ति भी NCT के दिनांक 11 फरवरी 2011 के पत्र के जरिए जारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित या आयोजन के दिशा निर्देशन के पैरा 5 के उप पैरा 3 के अनुसार राज्य में 31 मार्च 2016 तक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। तो देखिए साथियों, कौन लोग जो हैं कि इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और कौन लोग इस में पात्र होंगे, इस विषय में ज़रा हम बातचीत करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस विषय में मेरे पास एक जो है कि पत्र है, उस पत्र के बारे में बातचीत करता हूँ। प्रेषक रंजना, अपर सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा, शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक शिक्षा। तो देहरादून दिनांक 16 फरवरी 2016 का ये है कि विषय है अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट फर्स्ट उत्तीर्ण B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद में नियुक्ति हेतु चयनित किए जाने के संबंध में, यानी कि 2016 का ये पत्र है। जो B.Ed हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका इस वर्ष का B.Ed जो है कि अनवैलिड है, इस वर्ष जो है कि B.Ed वालों के लिए नहीं है। तो मैं 16 फरवरी 2016 का वो पत्र दे रहा हूँ जिसके बिहाफ में, यानी कि जो है कि यहाँ पर नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो उसके बिहाफ में नियुक्तियाँ हो रही है। तो ये अपर सचिव के द्वारा जो है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा गया था। तो उसमें क्या लिखा है, कृपया उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या प्राथमिक शिक्षा सेवा अनुभाग 2 28,259/B.Ed.TET 2015-16 दिनांक 21/1/2016, यानी कि 21 जनवरी 2016। प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2 29,257 B.Ed.TET 2015-16 दिनांक 5 फरवरी 2016 एवं पत्र संख्या प्रारंभिक शिक्षा सेवा अनुभाग 2 29,758 B.Ed.TET 2015-16 और दिनांक 15/2/2016 का संदर्भ ग्रहण करें। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इस संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट फर्स्ट उत्तीर्ण B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद में नियुक्ति हेतु चयनित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 49/XXIB फर्स्ट/2014-28/2010 दिनांक 31/1/2014 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सहायक अध्यापक संवर्ग के कुल पदों
के आधार पर ऊर्ध्व आरक्षण के शेष पदों की गणना तथा क्षतिज आरक्षण के रिक्त पदों के सापेक्ष गणना करके ही शेष रिक्त पदों में विज्ञापित कार्मिक विभाग द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेश का अनुपालन करते हुए चयन की कार्रवाई दिनांक 31/3/2016 तक पूर्ण करने का कष्ट करें। इस संबंध में यह भी निर्देश किया जाता है जो सहायक अध्यापक के पदों में वर्तमान में कार्यरत हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते थे कि टीईटी का जो है कि कोई भी वजूद नहीं है, जो लोग जो हैं बीएड वाले हैं तो उनका टीईटी फर्स्ट मान्य नहीं हो। तो मैंने देखिए टीईटी मान्य होगा नहीं होगा तो 16 फरवरी 2016 का पत्र आपको पढ़ करके सुनाया, जिसमें टीईटी के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में कहा गया है। उसके बाद 28 जून 2018 को एनसीटी ने बीएड के पक्ष में बिना किसी कट ऑफ के जो है कि ये भी एक इनिशियल क्वालिफिकेशन है प्राथमिक अध्यापक कक्षा 1 से 8 तक बनने के लिए, वो भी बात कह दी गई है। जैसा कि आपको बता दिया है, राज्य सरकार का भी मैंने पत्र जो है कि 2016 के दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुपों द्वारा कहा जा रहा था कि टेट 2013 का अमान्य है, 2015 का अमान्य है। ये पत्र पढ़ने का उद्देश्य मेरा ये था, क्योंकि सरकार द्वारा जो अनुमति केंद्र से ली गई है, तो कल के वीडियो में मैं आपको कैसे अनुमति ली गई है, क्या अनुमति ली गई है, किन कारणों से ली गई, एनसीटी द्वारा जो जारी पत्र है उस जारी पत्र का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, पूरी बातें आपको समझाऊंगा कि क्या उन बातों में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अपर सचिव के द्वारा जो है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को लिखा गया यह पत्र है, और इसमें बीएड वालों को चयन करने के संबंध में आदेश दिए गए हैं कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाए कि आरक्षण को छोड़ करके जो भी क्षतिज आरक्षण हो, जिस भी प्रकार से वर्टिकल आरक्षण की बात कही, चाहे कोई भी आरक्षण हो, किसी भी वर्टिकल आरक्षण की कैटेगरी आप समझते हैं, तो उस क्षतिज आरक्षण को छोड़ करके बाकी सभी पदों पर जो है कि बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। ऐसा जो है कि 2016 में शासन की तरफ से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा गया पत्र, जो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और देखिए आगे भी यही होने वाला है, जो सीटीईटी उत्तीर्ण है उन लोगों ने निश्चित रूप से जीतना है, क्योंकि 31/3/2016 तक पूर्ण करने का कष्ट करें। ये चीज़ें कहीं 31/3/2016 तक ऑलरेडी जो लोग टीईटी उत्तीर्ण हैं उन सभी का टीईटी मान्य होगा। 2018 में जो के बाद जो टीईटी उत्तीर्ण है उनका भी मान्य होगा, क्योंकि इसमें जो है कि एनसीटी ने परमिशन दे दी है। और 31 मार्च 2016 तक एनसीटी ने परमिशन दे रखी है टीईटी के लिए, और वो टीईटी के लिए एनसीटी की परमिशन जो है किस आधार पर है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पूरा लेटर आपको बता दूंगा, उसके संबंध में एक एक शासनादेश आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।